बच्चे मीटिंग्स कैसी रही आपकी? जबरदस्त, ऑसम। बल्कि हो सकता है 2-4 हफ्तों में हमें चाइना जाना पड़े। अच्छा। अजलान की बर्थडे गुजर गई। जानता हूँ। आपने उसे विश तो नहीं किया होगा यकीनन। बहुत कमजोर और संजीदा हो गया। आया था यहाँ? यहाँ कैसे आता? आपने उसे भेजा है, आप ही बुलाएंगे। अब जानती है मैं नहीं बुलाऊंगा। शाहनवाज, लेकिन से बहस शुरू होती है और मैं बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूँ। इस मौजू पे बाद में कभी बात कर लेंगे। फिलहाल मैं जरा फ्रेश अप हो जाऊं। अच्छा ठीक है, आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ। थैंक यू। क्या करूं? बाप बेटा कितने जिद्दी हैं। ये सब हुआ कैसे? गुलखान, मुझे किसी ने गोली अम्मी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? हाँ, वो गुलखान है ना ढाबे वाला, वहाँ इतना रश मचा हुआ था, लोग जमा हुए हुए थे। क्यों? वो वानिया के पापा है ना सरमद अली, उनको किसी ने गोली मार दी है। या अल्लाह, वो ठीक तो है ना? हाँ, उसके बाजू में गोली लगी है। अम्मी, अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा बेटा, मुझे तो सरमद अली की समझ नहीं आती। इस हाल में भी उसको ये फिक्र पड़ी हुई है कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो, कहीं वो उससे मायूस ना हो जाए। अब जाहिर बात है, इस हालत में कैसे पढ़ाएंगे? पता नहीं कितना जख्म लगा है, कुछ दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। सरमद भाई, चलो हम तुमको घर छोड़ कर आते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यार, आराम करो। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, अब हमारे स्कूल का क्या होगा? सर, हमें पढ़ना अच्छा लगता है। सर, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? सर, अगर हम कल से स्कूल नहीं आएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सर, क्या मैं बड़ा अफसर नहीं बन सकूंगा? हाँ तो बच्चों, कहाँ थे हम? चलो जल्दी जल्दी आगे अपनी जगह पे बैठो। हाँ तो भाई, मैंने पूछा कहाँ थे हम लोग?
जब तक आपके सर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, देखो इल्म का सिलसिला चलते रहना चाहिए। और ये इल्म ही तो है जो हम इंसानों और जानवरों में फर्क है, इसी में हमारी तरक्की है। आई समझ में? वाह वाह भाई, बे से। अच्छा तुम बैठ जाओ, तुम बताओ और बे से क्या क्या बनता है? वाह, बे से तो बल्ब आता है। आप सबको तो सब कुछ पता है भाई? सरमद भाई, अभी तो आप मुतमईन हो गए ना। चलो अभी हम आपको छोड़ कर आते हैं। चलो। मेरी डाची दे गल विच डलियां, मेरी डाची दे गल विच डलियां, वे मैं पीर मनावण चलियां, शाना वाले आ पीरा, पीरा हो पीरा, पीरा हो पीरा। तुम कब आए बेटा? अब्बा पूरे घर में देख लिया आपको और आप यहाँ बैठे हैं। हाँ बेटा, तो वहां है जहां हमें अपनी खबर नहीं। लेकिन आज की ताजा खबर ये है कि नाश्ता तैयार है। अच्छा, यानी ब्रेकिंग न्यूज सबसे आखिर में बता रही हो? बेटे, ये तुम्हारे परिंदे इतना धीमा बोलते हैं या इनमें कोई पैदाइशी नक्स है? नहीं अब्बा, ये तो बहुत बोलते हैं। अभी आपको देख के डर गए होंगे। मुझसे डर गए हैं क्या? अताई है। मैं कौन सा इनका अब्बू हूँ बेटा? चले छोड़ें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ चलो, वो सरमद मियाँ को नाश्ता करवा दिया था? हाँ हाँ, वो वानिया स्कूल जाने से पहले उन्हें नाश्ता करवा कर गई। ये अच्छा किया तुमने बेटे। हम खान साहब लोगों को ना गोली से बड़ा डर लगता है। वो गोली चलाने वाली हो, खाने वाली हो, या किसी को गोली देने वाली हो। बेटा सच पूछो, तुमने सारी जिंदगी सुरों की जंग लड़ी है। यही हारमोनियम, तबला, तानपुरा हमारा असला है। इस वजह से हमेशा सामने वाला हार मान गया और कभी फिर सामने वाला हार मान गया। अब्बा जी, आपसे कौन जीत सकता है? आखिर आप मेरे अब्बा जो हैं। हाँ चलो चलते हैं। वैसे भी पराठों को इतना इंतजार नहीं कराना चाहिए, वरना गुस्से में वो अकड़ जाते हैं। हाँ, फिर न मनाए मनते हैं, न चबाए चबते हैं। चले। अब बोले, अब लगता है कि मैं वाकई इनका अब्बू हूँ। हाँ। इनको भी नाश्ता दे दिया ना? हाँ। हमसे पहले इनको मिलना चाहिए। चलो चलते हैं। चले। आ बेटा। हाँ हाँ, आ रही हूँ। चले अब्बा। गुलखान भाई, वैसे कसम खुदा की, आप भी ना आजकल पूरे के पूरे अखबार बनते जा रहे हो, और जब आओ आप कोई ना कोई नई खबर सुनाते हो, और वो भी बुरी। यार इसमें गुलखान का क्या कसूर है? वो ही बुरा रहा है यार। सही कह रहे हैं आप।
ऐसा करते हैं, मैं शाम को ऑफिस से आता हूँ ना, तो चलते हैं सरमत भाई से मिलने, वो खुद को कहीं अकेला महसूस ना करे। हाँ ये ठीक है, लेकिन बाबर भाई आप अभी तक दफ्तर गए क्यों नहीं? अरे गुलखान भाई, मैं ऑफिस के काम से पास ही बैंक आया, तो मैंने सोचा मुफ्त की चाय क्यों ना पी जाए। अच्छा, फिरता बैंकों में और चाय गुलखान का पीता है? हाँ, वो असल में उधर कोई मुफ्त में चाय नहीं देता ना, तो इसलिए। हम भी सब खाते में लिख रहा है, चाय और शायरी मिलाकर काफी उधार हो गया है। अरे गुलखान भाई, चाय के तो पैसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जहां तक बात है आपकी अनमोल शायरी की, तो उसके लिए तो मुझे अपना मकान ही बेचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत बोलो यार। अल्लाह न करे, अपना घर तो खुदा का नेमत होता है। अभी हमसे पूछो, रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर से कितना दूर बैठा हुआ है। जिस घर में हम बचपन में खेला था, उसको देखने के लिए आंखें तरस गया है। गुलखान भाई, आप तो सीरियस ही हो गए यार, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, वैसे भी मैंने कौन सा पैसे देने आपको। यार बाबर भाई, तुम हमसे भाइयों वाला प्यार करता है, ये दौलत क्या कम है? बात तो ठीक किया आपने। चलो फिर आज ना मैं आपको अपने पास से एक बहुत ही आला शेर सुना। क्या तुम शेर सुनाएगा? हाँ हाँ भाई, मैं सुनाऊंगा आपको। क्यों, मैं नहीं सुना सकता? अच्छा सुनाओ। गुलखान भाई एकदम सुपर हिट शेर है, पता है कल रात को ही लिखा है। हाँ तो सुनाओ। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं अच्छा, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। छोड़ो यार, ये तो अहमद फराज का शेर है, और तुमने झूठ बोला कि हमने रात को बनाया था, अभी हमको पागल बनाता है। नहीं नहीं गुलखान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात को एक डायरी पे लिखा है मैंने खुद अपने पास से सोच के। आप बोलोगे तो डायरी लाके दिखा दूंगा। यार बाबर भाई, तुम कितना ड्रामाबाज है, खुदा कसम बहुत ड्रामे करता है। खान साहब प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है, प्लीज फिर कभी। बात सुनो, जब हमारा बारी आ गया तुम जा रहे भाग रहे। अच्छा खैर, छोड़ेगा नहीं, रात को फिर हम पूरा दीवान सुनाएगा तुमको। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे उस्ताद जी, आप आ गए? ये तो मुझे पूछना था कि मिसेस कमाली आप आ गईं और इतनी जल्दी। क्या बताऊं उस्ताद जी, रात भर मैं सो नहीं सकी। अरे भाई, तो फिर डॉक्टर से रुजू कर लिया होता। उस्ताद जी, मेरे मर्ज का इलाज सिर्फ आपके पास है। सही पहचाना आपने, सही पहचाना हमने। हमारे दादा मरहूम गायकी के साथ साथ सिर्फ हाजमे की गोलियां बनाते थे, लेकिन इसको डॉक्टरी नहीं कहते। अगर कमर में दर्द है या घुटने में कोई तकलीफ है तो दादा मरहूम की रखी हुई यादगार गोलियां ला देता हूँ, वो खा लीजिए। क्या रात को वो भी खा ली थी? नहीं नहीं उस्ताद जी, मसला कुछ दूसरा है। असल में मेरे तो दिल में दर्द है। ओह, अल्लाह झूठ न बुलवाए, तो हमारे पूरे शजरे में कोई एक शख्स इस अताई काम के करीब नहीं गया। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं उस्ताद जी। मैंने रात में सुना।
क्या सुना? कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। बस ये सुनना था उस्ताद जी कि मुझे कमाली साहब याद आ गए। ओह, ये तो मैडम नूरजहां ने गाई है और यकीनन कमाली साहब के लिए नहीं गाई। बिल्कुल नहीं, कमाली साहब के लिए नहीं गाया, बल्कि ये मैडम ने मेरे लिए गाया है। एक बार मैं और कमाली साहब जा रहे थे कहाँ? कहीं, रास्ते में एक दरख्त आ गया। गाड़ी के सामने? नहीं, दरख्त अपनी जगह पे था। पता नहीं कमाली साहब के जहन में क्या ख्याल आया। भाई, उनके जहन में जो भी ख्याल आया, यकीन कीजिए मुझे उसमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने दरख्त के सीने पर मेरा और अपना नाम लिख दिया। और दिल भी बनाया होगा यूं करके, बीच में तीर घुसा के। हाँ, आपको कैसे पता चला? क्या आप भी वहीं कहीं मौजूद थे? नहीं नहीं, फिल्मों में ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है, लेकिन इस सारी बात में मसला कहाँ है? आज सुबह मैं उस जगह पे गई थी, किसी ने वो दरख्त ही काट दिया। तो फौरन उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ, जिसने ये पूरा किस्सा सुना। उस्ताद जी, लगता है आप नाराज हो गए। बिल्कुल सही लगता है आपको, पहली बार पहचाना है आपने मुझे। बस उस्ताद जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे मैडम का ये गाना याद करवा दें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये गाना नहीं है, गजल है, गजल। जी जी, वही मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये गाऊं तो कमाली साहब की रूह को तस्कीन पहुंचे। देखिए, मेरी माने तो कमाली साहब की रूह की तस्कीन के लिए सुबह शाम सूरह फातिहा का विर्द किया करें बिला नागा, और मैडम नूरजहां की रूह को तकलीफ न पहुंचाएं। उस्ताद जी, चलें शुरू करें। क्या फातिहा? नहीं, गाना। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। शुरू कीजिए। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी याद है आज तक वो नजर से हुर्फे सलाम लिखना।